बशार उल असद की हुकूमत ने जिन मजालिम को दुनिया से छुपाने की कोशिश की, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं। ये है गौता, दमिश्क का एक नवाही इलाका और बागियों की हिमायत का मरकज़, जो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के मुहासरे में था। यहाँ एक से ज़्यादा बार कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए गए। हम उस गली में गए जहाँ 2018 में क्लोरीन बम गिराया गया, बिल्कुल तौफीक दयाम के घर के बाहर। वो हमें बताते हैं कि ये पहली बार है जब वो आज़ादी से इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी बीवी और उनके 4 छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ। अमर, अली, मोहम्मद, जूदी। वो कहते हैं, मैं पहले बात नहीं कर सकता था, वरना हुकूमत मेरी ज़ुबान काट देती। जब हमला हुआ तो लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस करने लगे और दम घुटने लगा। मेरी बीवी और बच्चों को कीमियाई बमों ने मार दिया। जब हम तौफीक से बात कर रहे थे तो एक और शख्स खालिद नसीर ने हमें बताया कि इस हमले में उसने अपनी फैमिली खो दी, 2 छोटे बच्चे और उसकी हामला बीवी। 6 साल से दबाया हुआ गुस्सा झलक पड़ा। हम ताज़ा तहकीकात चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि बशार उल असद जालिम और झूठा है और उसने अपने ही लोगों को कत्ल किया। इन लोगों के लिए जो तवील अरसे से आज़ादाना तौर पर बात नहीं कर सके, जैसे ही हम यहाँ आए हर एक के पास हमें सुनाने के लिए एक कहानी थी। और यहाँ कीमियाई हमले के बारे में जो कुछ हमने सुन रखा है वो असद हुकूमत की तरफ से अपने ही लोगों पर ढाए गए मजालिम का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। हमले की जगह से ज़्यादा दूर नहीं, तौफीक और खालिद हमें एक टीले पर ले गए जो सड़क के किनारे है, जहाँ उनका ख्याल है कि उनके ख़ानदान के अफराद को एक इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया है। आज वो पहली बार यहाँ आए हैं। तौफीक कहते हैं कि अगर वो पहले यहाँ आने की कोशिश करते तो उन्हें फांसी दे दी जाती। वो चाहते हैं कि कब्र खोदी जाए और उनके ख़ानदान को बावक़ार तरीक़े से दफनाया जाए। हमने अब्दुल रहमान हजाजी से भी मुलाकात की, जो एक ऐनी शाहिद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने गवाही देने जिनेवा गए थे। वो कहते हैं कि उन्हें हुकूमत के मौक़िफ़ को बयान करने पर मजबूर किया गया। उन्होंने हमें बताया कि मुझे इंटेलिजेंस अफसरान ने हिरासत में लेकर हमले के बारे में झूठ बोलने को कहा। मुझसे कहा गया कि लोगों की मौत केमिकल से नहीं बल्कि गर्द में सांस लेने से हुई है, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरी फैमिली महफूज नहीं रहेगी। बिलाशुबा आने वाले दिनों में शाम से मज़ीद ऐसी कहानियाँ मंज़िल आम पर आएंगी।